हेलो, मैं हूं मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। दोस्तों, MEG 5 को तैयार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। गाइस, हम जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी पढ़ने के अलावा हमें कहानी से सोसाइटी के बारे में पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चलन है जिसे कि ऑथर ने दर्शाया। इन्हीं सब बातों को एनालाइज करता है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो MEG 5 का शायद सबसे मुश्किल टॉपिक है। मैं फिर कहूँगी गाइस, ये सिर्फ लगता मुश्किल है। तो आइए जानते हैं मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, समझते हैं मार्क्सिज्म इन द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले थैंक्स उन लोगों का जो मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं थ्रू देयर लवली कमेंट्स एंड आई अप्रिशिएट देयर फीडबैक। बाकी अगर चैनल यूजफुल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, कार्ल मार्क्स शायद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके नाम पर एडजेक्टिव भी है मार्क्सिस्ट। इन्होंने वर्ल्ड में बढ़ती गैर बराबरी यानी इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लाइफ पर चेतावनी दी। पॉलिटिकल वर्ल्ड में आज भी इनकी फिलॉसफी मार्क्सिज्म पॉपुलर है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के ट्रियर में 5 मई 1918 को पैदा हुए। इनके पिता वकील थे और इन्होंने भी लॉ की शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। मार्क्स हेगल के विचारों से प्रभावित थे। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को खत्म करने का गोल रखा। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति का कारण है गरीब अमीर का क्लास स्ट्रगल। वे एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे जहां अमीर गरीब का फर्क ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मार्क्स के आइडियाज लिंक्ड हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700 में ब्रिटेन में शुरू हुआ और धीरे धीरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका भी इसमें शामिल हो गए, जिसने इन देशों को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट किया विद न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज। इसकी वजह से काफ़ी लोग माइग्रेट हुए टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क इन न्यू डेवलप्ड फैक्ट्रीज। इस चेंज के साथ आया कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, जिसमें कि ट्रेड और वेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। कुछ थिंकर्स जैसे कि एडम स्मिथ इकोनॉमिक सिस्टम को चैलेंज करने लगे एंड डिमांड करने लगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कई वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए और फैक्ट्रीज और माइन लगाने लगे और धीरे धीरे कैपिटलिज्म ने विश्व पर कब्जा कर लिया। तभी लाइज़र-फेयर कैपिटलिज्म शुरू हुआ, मतलब लीव अस अलोन एंड फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसी दौरान फैक्ट्री ओनर्स ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की आड़ में बेचारे वर्कर्स को सता रहे थे। दे वर गिवन लेस सैलरी एंड बैड वर्किंग कंडीशंस। बिगड़ते हालातों में एक और नई अप्रोच आई, सोशलिज्म, जो डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू डिक्रीज इनइक्वालिटी। एंड कार्ल मार्क्स बिकेम अ सेंट्रल फिगर एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को समझा और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। समझते हैं कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म ओरिजिनेट होती है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से। कार्ल मार्क्स फेमस हैं अपनी राइटिंग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिए, जिसमें इन्होंने मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स बताए बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोसाइटी में चल रहा शोषण या ऑपरेशन बिटवीन बुर्जुआजी, द वेल्दी ओनर्स एंड प्रोलेटरिएट, द वर्किंग क्लास। मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल को खत्म करने के लिए सजेस्ट कर रहे थे शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, factories to be owned and controlled by proletariat, and free public education for all children. वे मानते थे कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए रेवोल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो पीसफुली हो या वायलेंटली। मार्क्सिज्म कहता है कि सोसाइटी क्लास स्ट्रगल से डेवलप होती है, जिसमें कैपिटलिज्म अपनी कब्र खोद रहा है क्योंकि वर्कर्स उसे उखाड़ फेंकेंगे। मार्क्स ने सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दिया है जो कि रियल बेसिस है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर में एक बेस है जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इवन सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स दैट गवर्न प्रोडक्शन। इसी बेस के ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें सोसाइटी का कल्चर, नॉर्म्स, आर्ट, लिटरेचर, लॉ आते हैं एंड द कॉन्शियसनेस ऑल्सो। कॉन्शियसनेस यानी द वे वी थिंक। मार्क्स मानते थे कि सुपर स्ट्रक्चर बेस से बनता है और सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि हाउ बेस विल ऑपरेट एंड इट फेवर्स एलीट एंड रूलिंग क्लास एंड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। यानी जो हम कमाते हैं वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है और हमारी सोच हमारी कमाई पर, है ना। मार्क्स रिलीजन और धर्म के भी अगेंस्ट थे,
क्योंकि वे मानते थे कि धर्म हमें सिखाता है टू ओबे अथॉरिटी एंड वर्क हार्ड फॉर सेल्वेशन इन अ वे सुपर स्ट्रक्चर जस्टिफाइज बेस इट जनरेट्स फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वंस कंडीशन। यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं एंड आर डायलेक्टिकल। तो मार्क्स मानते थे कि वर्किंग क्लास को रिवोल्ट करना चाहिए और इसे बदलना चाहिए ताकि वे बदलाव ला सकें कि गुड्स कैसे और किस तरह बनने चाहिए। तो इसमें लिटरेचर का क्या काम है, आप सोच रहे होंगे। वेल, literature is part of superstructure and the challenge is to see how it is affected by the base. For example, feudal lords love to see chivalric romances. आज की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम जेम्स बॉन्ड देखना पसंद करते हैं जिसमें सूट, बूट और कार्स हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है और हम इस अनअटेनेबल चीज़ को पाना चाहते हैं। लिटरेचर समय और सोसाइटी को दर्शाता है इश्यूज दैट मैटर टू पीपल। तो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट को फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सोसाइटी का आईना है। इट एनेबल्स पीपल टू सी दैट द टेक्स्ट शोज क्लास स्ट्रगल और नॉट। तो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एनालाइज करता है कि टेक्स्ट में क्लास का क्या रोल है या ऑथर की क्या इंटरप्रिटेशन है सोसाइटी की, क्या कोई ऑपरेशन या शोषण नज़र आ रहा है। मार्क ट्वेन का फेमस नॉवल एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन और सुज़ैन कॉलिंस का हंगर गेम्स, ये दोनों मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज किए जाते हैं, जिसमें हक और जिम के बीच कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया है ऑफ क्लास एंड आइडियल्स ऑफ फ्रेंडशिप। साथ ही हंगर गेम्स में सोसाइटी दिखाई गई है ऑफ पॉवर्टी। इसी तरह कूली बाय मुल्क राज आनंद ऑल्सो शोज क्लास स्ट्रगल। तो ये थी डिटेल्स ऑफ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।